ख्वाजा साहब के साथ बड़ी अच्छी मुलाकात है। नहीं, ये बड़ी सोशेबल खेल है। इसमें आपको लोगों से मिलना चाहिए अपने आप को ठीक करने के लिए। मैं एक मौका किसी चीज के बारे में कायम कर लूं, मुझे उसका भी तो किसी तरीके से पता चलना चाहिए कि वहां पे माइंडसेट क्या है। जैसे अब ये जो बात हो रही है ना कि क्रिकेट बोर्ड ने सारी पावर कन्वर्ज कर ली, लेकिन किसी हद तक कुछ बेहतर चीजें भी हैं। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे स्टाफ को तनख्वाहें मिल रही है, वो पीसीबी दे रहा है हमें एंटरटेनमेंट के लिए। पीसीबी ने और करना क्या है? नहीं, अगर इस बात पे एसोसिएशंस खुश होने लगी हैं तो बिल्कुल भी नहीं। मैं समझ रहा था, मैं ये समझ रहा था कि बिल्कुल इनका हुक्का पानी बंद किया हुआ है। अच्छा, अब इसमें मैं आई वाज द फर्स्ट। देखें, मैं फोरमोस्ट इसने कहा था कि जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, ये जो बात कर रहे हैं कि 3 अरब रुपया हमने चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक कमाया, तो मैंने कहा 2003-2004 की जो सीरीज ताली भी बजाई थी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ताली नहीं बजानी चाहिए, लेकिन बात ये है ये 3 अरब रुपया जो है एक इंडिया की बायलैटरल सीरीज में आपने कमाया। जब वो सीरीज नहीं हुई, दूसरी मैंने एक और बात की, आप सब रिकॉर्ड पे ले। अच्छा, अब देखें कि ये जो बात करते हैं कि हमारे पास ये वी आर द 3rd richest बोर्ड, आप इसलिए हैं कि आपने पावर फाइनेंशियल जो पावर्स हैं वो आपने, और एडमिनिस्ट्रेटिव भी, यानी ये भी क्या काम है कि लाहौर की जो टीम बन रही है उसको क्रिकेट बोर्ड का सिलेक्टर आके ये भी रिवायत जब चलती रही। ये कंसर्न्स रीजन का होना चाहिए। ख्वाजा साहब यहाँ भी आए थे, उस वक्त भी मैंने ख्वाजा साहब से यही बात की थी कि अगर आपका दफ्तर पीसीबी वाले बना रहे हैं, आपको उस पर खुश होने की जरूरत नहीं, आपको इस बात पे आवाज उठाने की जरूरत है कि कैसे अंडर 19 दफ्तर वाला जो सवेरा दफ्तर पे उन्होंने ये कहा है कि ये जो 40-50 लाख लगा है ये मैंने खुद लगाया है। किसने कहा? ख्वाजा साहब ने वो लगाया। मैंने बात देखिए, हमारा इंटरेस्ट है ना। उन्होंने कहा, मैंने किसी प्रोग्राम में कहा पीसीबी ने, उन्होंने कहा नहीं मैंने पैसे लगाए हैं, अपने रिसोर्सेज डेवलप किए। अच्छा हाफिज साहब, अभी जैसे अभी यूसुफ फरमा रहे थे कि काउंटी क्रिकेट का, अब जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है वो सारे पैसे तकसीम कर देता है काउंटीज में। कभी आप कैंट के नॉर्थहैम्पटन की टीम जो है वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्टर जाके सिलेक्ट करें। हमने क्यों इतनी बदतमादी कायम कर रखी है? केसीसी, एलसीसीए या पिंडी या मुल्तान, भाई उनको उनका काम करने दें। और आप एक यूनिट आपको बनाए मिल रहे हैं, आपको टैलेंट वहां से मिलेगा। हाई परफॉर्मेंस सेंटर हर बड़े डिवीजन में होना चाहिए, कम से कम 8-10 डिवीजन। अब तो स्कूल क्रिकेट अनाउंस कर दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अब मुझे बताएं, स्कूल क्रिकेट भी करवाएं। मैं इस फ्रेम में ना हमारे जो मुअज़्ज़ज़ यूसुफ साहब ने बोर्ड के जिम्मेदार अफसर हैं, जो है ना टैलेंट जो है उसकी नश्व नुमा होगी। नहीं जी, वो ये नहीं कर सकते। स्कूल क्रिकेट, क्लब क्रिकेट मेरे ख्याल में इनका डोमेन नहीं है। वो जुनैद रियाज साहब जब से आए हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, स्कूल क्रिकेट नहीं उनकी मैं काबिलियत में, आई डोंट वांट टू बी पर्सनल बट आई स्टिल टेल यू वापस सर, वो पर्सनल क्या, वो पाकिस्तान एक ज़माने में इन्होंने लाहौर में जो इनका पहला तारुफ बड़ा अच्छा हुआ था मेरे से इस हैसियत से कि इन्होंने लाहौर में एक बड़ा शानदार स्कूल का टूर्नामेंट कराया। अब वो उसके पीछे कौन था? अब उसके यही थे। उनके पीछे कौन था? उनके पीछे भी 1-2 लोग थे, लेकिन मुझे कहा था कि असल जो आदमी है पीछे वो जुनैद जिया साहब। जुनैद के पीछे कौन था ना? वो अभी जिनका आप नाम ले रहे थे वो ख्वाजा साहब ही थे। चले ख्वाजा साहब के बल्ले बल्ले हो जाए फिर। अच्छा, ख्वाजा साहब जो हैं उनकी बात अपनी जगह, लेकिन मुझे एक ये बात आप बताएं। अच्छा, आप ख्वाजा साहब नहीं, आप मुझे बताएं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी क्रिकेट क्या पीसीबी को करानी चाहिए? नहीं करानी चाहिए। क्या क्लब क्रिकेट उनको करानी चाहिए? नहीं करानी चाहिए। अच्छा पूरे, अच्छा जो इस वक्त भी जो है ना आपकी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, अभी आज से 2 साल पहले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप, हाँ जी, हाफिज साहब, आई वाज चीफ ब्रॉडकास्टर, 750 क्लब जो थे, चाहे वो सच्चे थे या डमी थे या पेपरों में थे, दे पार्टिसिपेटेड। और फौज पाकिस्तान ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया, सारे काम हो गए। इसका मतलब है कि अगर आप क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो कलात में भी इनका सेटअप होगा, डिस्ट्रिक्ट का, इनका लैया में भी होगा। कुछ नहीं करना। अब मुझे बताएं तो फिर ये क्यों? साहब एक बड़ी हाफिज साहब, इनको चाहिए कि डेवलूट कर दें। नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा मुल्क है, इंडिया को आप भूल जाइए, 25 करोड़ की आबादी करते नहीं है। राजा साहब अगर डिसेंट्रलाइज करेंगे तो फिर अपना कंट्रोल कम हो जाएगा। दिस इज व्हाट दे थिंक एंड दैट इज द रीजन कोई इंडिया में नहीं है। इंडिया का जो प्रेसिडेंट है, खैर ये हमारी बहस बहुत लंबी चलती रहेगी, हम शायद 4 घंटे 5 घंटे भी लाइव बैठे रहे तो हम यही बातें करते रहेंगे। बट यस, सवालात लोगों ने पूछे हैं और वो बड़े जरूरी हैं। लोगों की राय और लोगों के सवालात यहाँ पे ऐड इन करना, ज्वाइन इन करना। #AskYusuf पे पंकज ने इंडिया से, यूसुफ आपसे ये पूछा है कि क्या हमें पुराने साइम अयूब और बाबर आजम देखने को मिलेंगे? हाँ, मिलने तो चाहिए। हम तो यही चाह रहे हैं कि हमें पुराने नज़र आए और उसमें सिर्फ स्ट्राइक रेट अप करना होगा बाबर को, और क्रिकेट वो वैसे ही खेलें जैसे वो टेक्निकल साउंड क्रिकेट खेलता था। आज से 3-4 साल पहले देखे जिस तरह वो खेलता था, ज़बरदस्त क्रिकेट खेलता था, बड़ी परफॉर्मेंस थी उसकी, मज़ा आता था, मज़ा आता था। और आई विश कि उसका स्ट्राइक रेट भी अब वैसे ऊपर जाए, क्योंकि ये आजकल क्रिकेट स्ट्राइक रेट की है। और साइम अयूब अभी रिसेंट उसने 1-2 सीरीज़ें जो खेली साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में,
बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। एक होप है हमें ऊपर के नंबर पे कि जैसे सईद अनवर खेलते थे, थोड़ी सी झलक इसमें नज़र आई है सईद अनवर की। अल्लाह करे कि कंप्लीट वैसा खेलना शुरू हो जाए, क्योंकि सईद भाई की जो क्रिकेट होती थी वो मैच को एक तरफ कर देती थी। जितनी देर वो खेल रहे होते थे बॉलर्स के पास चांस नहीं होता था कोई भी। तो साइम में नॉकिंग कुछ ज़्यादा नहीं करते थे? नहीं, 15-20 मिनट मैं हालांकि खुद करवाता था उनको। मैंने बहुत नॉकिंग करवाई उनको, लेकिन 15-20 मिनट बड़ी पर्पस बेस करते थे, मुश्किल करते थे। जो मैच में चीज़ें उन्होंने करनी होती थी वो करते थे। हाँ। और बस थोड़ा सा नेट खेलते थे, और नेट पे जिस तरह के बॉलर लगे होते थे, अगर आप उनको खेल लो तो बाहर तो फिर कोई मसला ही नहीं है। वसीम, वकार, शुएब, सकलैन, ये सब लगे हुए, अब्दुल रज़ाक, अज़हर महमूद, तो आपके लिए दूसरी बॉलिंग खेलना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं था। और बड़ी पर्पस बेस वो प्रैक्टिस करते थे। तो अल्लाह करे, हम तो खुद यही चाह रहे हैं ये दोनों प्लेयर हमें वैसे ही नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल #आस्क यूसुफ में मुख्तार अहमद पूछते हैं आपसे। यूसुफ, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स का टीम कॉम्बिनेशन ही नहीं लग रहा, तो क्या उनको क्या तब्दीली करनी चाहिए? वाकई अगर टीम कॉम्बिनेशन की बात करूं, मैं इस पे एड अप कर दूं मुख्तार के इस सवाल पे। कल जो है जब ब्रॉडकास्ट था, ब्रॉडकास्ट में भी मोहम्मद रिजवान से बात पूछी गई, तो मोहम्मद रिजवान ने अग्री किया कि अभी तक कॉम्बिनेशन सेटल नहीं हो पा रहा मुल्तान सुल्तान्स का। क्या गलत लग रहा है? मुझे ये लगता है एक तो इन्होंने जो रिलीज किया खुशदिल को, वो भी मेरे ख्याल इन्होंने सही नहीं किया। ठीक है, मुझे लगता है। और इनके पास और भी कोई प्लेयर था, जैसे मेरे ख्याल ये जो कराची किंग्स जब जीती इनसे, वो भी इन्हीं का प्लेयर था पहले। अब्बास को भी रिलीज किया नहीं, वो एक बैट्समैन जो विंस है, विंस भी इन्हीं का था एक टाइम पे। तो इन्होंने काफी अपने प्लेयर चेंज किए हैं, पता नहीं क्यों किए हैं, ये तो उन्हें आइडिया होगा। सॉरी। इनको अपने क्रिकेट इम्प्रूव करनी पड़ेगी। जो हम शुरू से बात कर रहे हैं कि आपने जो बेंच मार्क है आजकल जो क्रिकेट का, जब पहली बैटिंग आ रही तो कितने करने हैं विकेट को देख के, सामने वाली अपोजिशन को देख के, और दूसरी बैटिंग कर रहे हैं तो चेस करते हुए आपने किस तरह खेलना है। 10 की एवरेज तो चाहिए आपको। आप 5 साल पहले वाली क्रिकेट खेलेंगे तो मेरा नहीं हाल खेल सकेंगे। कॉम्बिनेशन तो ठीक है, अब आपके पास पीछे कौन से प्लेयर पड़े हैं ये आइडिया नहीं। एक तो अनफिट हो गया मेरा ख्याल उनका आकिफ अच्छा बॉलर है, वो उनका अनफिट हो गया, कल उनको बैड लक होगी उनकी। वो होता तो शायद कोई 10, 15, 20 रन कम होते। तो कॉम्बिनेशन तो इनको अपना ठीक करना ही पड़ेगा, और थोड़ी सी क्रिकेट जो है वो यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेयर्स भी बेहतर करनी पड़ेगी। बिकॉज़ ऐसा लगता है कि रिजवान, जबकि रिजवान ऐसा नहीं हो सकता कि डोमेस्टिक के लड़कों को जानते ना हो, बट यूटिलाइज नहीं कर रहे अपने प्लेयर्स को सही तरीके से। ये भी हो सकता है, लेकिन ये है कि इनको अपनी क्रिकेट भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी, बॉलिंग इम्प्रूव करनी पड़ेगी, बॉलिंग भी इम्प्रूव। एक तो इनके पास ठीक है, कल वो बॉलिंग अच्छी कर गया है, क्या नाम है, इस्लामाबाद यूनाइटेड, वो तो अच्छी बॉलिंग कर गए, उन्होंने बहुत अच्छी की। मुल्तान के अगेंस्ट रेगुलर 200 प्लस के टारगेट बन रहा है, मतलब 234 मुल्तान बना ले, और उसके अगेंस्ट कराची ने जो है 236 बना लिया। ठीक है, नो ब्लेम ड्यू और एनीथिंग, बट आपने अपटाइट बॉलिंग। कल ब्रेसवेल को अच्छा खेले 37 रन 3 ओवर में, जो हम इंटरनेशनल मैच में नहीं हम उसके खिलाफ। लेकिन सभी ये ब्रेस्ट जो कप्तानी है, आप समझते हैं कि ब्रेसवेल को वो सर्कल में ओवर करवाए, उसके बाद उनको बॉलिंग नहीं मिली, सारी की सारी बॉलिंग उसकी पावर प्ले में है। नहीं, उसको देखे ना, उसने बड़ा अच्छा यूज किया है साहबजादा ने। हटते थे तो थोड़ा आगे देते थे, सीधी मार देते थे, थोड़ी दूर होती थी तो मिड विकेट। तो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है कि ब्रेसवेल को मैंने अभी तक पाकिस्तान टीम को नहीं मारते देखा ऐसे, जैसे वो कल मार गया। क्योंकि हमारे खिलाफ तो जब देखो वो 4 ओवर में कभी 20 कभी 25 तो वो आउट भी कर जाता है साथ, लेकिन इसने तो कल उसको बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। तो मेरा ख्याल है कि ब्रेसवेल को मैं भी बड़ा रेट कर रहा था कि इधर वो मुश्किल करेगा, विकेट्स भी ऐसी हैं, लेकिन टर्न इतना नहीं हो रहा। लेकिन उसमें वेरिएशन है, वो बॉल को दूर भी करता है, थोड़ा तेज भी कर देता है, बाउंस है थोड़ा उसकी बॉल, लेकिन कल उसको खेले बहुत अच्छे हैं जी। और हुसनैन कल वैसी बॉलिंग नहीं कर सका, 2 ओवर में 30 रन दे चुका है, वो भी इनको थोड़ा सा हर्ट किया है कि 2 बॉलर्स को इनको काफी अच्छी फेंटी पड़ गई है। तो आप क्रेडिट भी दे सकते हैं दूसरी टीम को, वो अच्छा खेले। नीचे से जो तो इस्लामाबाद के बॉलर्स की बात करें तो अभी तक टॉप विकेट टेकर हैं पीएसएल में, अभी जितने मैचेस भी हुए हैं उसमें टॉप विकेट टेकर हैं शादाब और होल्डर। होल्डर देखिए कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग कितनी अच्छी कर रहा है, कितने
इस तरीके से वो हिटिंग करता है, आपको सीधी भी। थर्ड नंबर पे माद वसीम, तो तीनों टॉप 3 के जो बॉलर्स हैं वो अगर इस्लामाबाद के हैं, और वो देखिए उनके बैट्समैन भी बहुत अच्छी बैटिंग है। मुनरो मेरा 40 का होगा मुझे लग रहा है, वो 190 के स्ट्राइक रेट से तो वो खेल रहा आके, कितनी अच्छी क्रिकेट। और ये 230 के स्ट्राइक रेट से आके ये आपका ये क्या नाम, जेसन होल्डर खेला है नीचे। हैदर ने अच्छा सब एक अभी हैदर अली की बात कर रहे थे कि ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़, लेकिन जब ये शुरू हुए ना फर्स्ट क्लास में उस एज क्रिकेट में, ये इनकी बैटिंग का अंदाज और था। ये ग्राउंड शॉट्स और लंबी बारी वाले इनको माना जाता है। मुदस्सर नज़र साहब ने इनके बारे में बात की थी जब वो खेले, और उसके साथ साथ मेरा ख्याल है ये बात सवाल कल पे छोड़ेंगे। बिल्कुल, ये सवाल यहीं रोक देंगे। अब्दुल वाहिद बंगल से भी बहुत अच्छा खेलते थे नीचे नीचे।